हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 7 का 12वां पाठ आदि कवि वाल्मीकि लेकर उपस्थित हुए हैं। इस पाठ में महर्षि वाल्मीकि के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्हें रामायण काव्य लिखने की प्रेरणा मिली। महर्षि वाल्मीकि एक बहुत बड़े तपस्वी थे, महर्षि थे। वह दयालु और अपने समय के श्रेष्ठ ज्ञानी थे। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द्वादशः पाठ है। द्वादशः 12वां पाठ है। पाठ 12वां पाठ। आदि कवि ही वाल्मीकि ही। आदि कवि यानी प्राचीन कवि, वाल्मीकि वाल्मीकि यानी प्रारंभिक। सबसे पहले कवि वाल्मीकि ही थे। इससे पहले लौकिक साहित्य में किसी भी महाकाव्य की या काव्य की रचना नहीं हुई थी, इसलिए इनको आदि कवि कहा जाता है। और इनके द्वारा लिखित भगवान राम के चरित्र को वर्णित करते हुए इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसको रामायण आदि महाकाव्य कहा जाता है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि ही आसीत। पुरा प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम नामक एक ऋषि ही ऋषि आसीत थे। पहले समय में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा सह शिष्यैः सह स्नातुं तमसा नद्यां तीरम अगच्छत्। एकदा एक बार सह वह शिष्यैः सह शिष्यों के साथ स्नातुं स्नान करने के लिए तमसा नदी के तीरम तट पर अगच्छत् गए। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए। मार्गे सह व्याधेन विद्धम एकम क्रोंच पक्षिणी अपश्यत। मार्गे है मार्ग में, सह उन्होंने, व्याधेन शिकारी से या व्याध से, विद्धम विधा हुआ, एकम एक, क्रोंच पक्षी को अपश्यत देखा। मार्ग में उन्होंने शिकारी के द्वारा बेधा गया एक क्रोंच पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलतायाः क्रौञ्च्यः रोदनम् उच्चैः क्रन्दनश्च अशृणोत्। सहचरस्य वियोगेन सहचरस्य साथी के, वियोगेन वियोग से, व्याकुलितायाः व्याकुल हुई, क्रौञ्च्यः क्रौंची के, रोदनम रोना, ऊंचे स्वर में, क्रंदन च अशृणोत सुना। सहचर के या साथी के वियोग से व्याकुल क्रौंची का अत्यंत उच्च स्वर में रोने का स्वर उन्होंने सुना। तत्श्रुत्वा तस्याः दयनीयां दशां दृष्ट्वा च कारुणिकः ऋषिः द्रवितो अभवत्। तत्श्रुत्वा इसके बाद सुनकर, तस्याः उसका, दयनीय दशा को दृष्टवा देखकर, च और, कारुणिकः दयालु, ऋषि द्रवितो द्रवित, अभवत हो गए। तत्श्रुत्वा उसके उस प्रकार ऊंचे स्वर में विलाप करने को सुनकर, तस्या दयनीयां दशां दृष्ट्वा च और उसकी दयनीय दशा को देखकर, कारुणिकः दयालु ऋषि द्रवित हो गए। क्रौंची क्रंदनात् जातः ऋषे शोकः श्लोक रूपेण तस्य मुखात् एवं निर्गच्छतः। क्रौंची क्रंदनात् जातः, क्रौंची के क्रंदन से, रुदन से, जातः उत्पन्न हुए, ऋषिः शोकः ऋषि का शोक, श्लोक रूपेण श्लोक के रूप में, तस्य मुखात उसके मुख से, उनके मुख से, एवं निर्गच्छत है इस प्रकार निकला। अर्थात क्रौंची के इस दयनीय रुदन को सुनकर ऋषि के मुख से श्लोक रूप में उनका शोक मानो इस प्रकार निकला। मां निषाद प्रतिष्ठामं त्वमोघम शाश्वती समः यत क्रोच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम्। मां निषाद, मां ना नहीं, निषाद व्याध, प्रतिष्ठाम शांति, त्वम तुम्हें, अगम न मिले, शाश्वती ही समः चिरकाल तक। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गम शाश्वती समः। हे निषाद, तुम्हें शाश्वती समः चिरकाल तक,
प्रतिष्ठाम एगम, शांति न मिले। यत क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, यत जो कि क्रोंच मिथुनात एकम, क्रोंच के जोड़े में से एक को अवधि मार दिया है, काम मोहितम जो काम मोहित था, अर्थात तुमने काम मोहित क्रोंच के जोड़े में से एक को मार दिया है, इसलिए तुम्हें कब चिरकाल तक शांति न मिले। अयमेव श्लोक है लौकिक संस्कृत साहित्य से आदि काव्य रचना। अयमेव, अयम एव संधि हो जाएगी यहाँ पर, अयम एव यह ही श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य से, लौकिक संस्कृत साहित्य की आदि काव्य रचना कही गई, अर्थात इससे पहले काव्य के रूप में कोई भी श्लोक रचना नहीं हुई थी। ये प्रथम लौकिक छंद था जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से उस क्रौंच पक्षी के दुख को देखकर निकला था। ततः प्रभति ऋषि अयम कवि पदम प्राप्तः, ततः प्रभति तब से लेकर ऋषि अयम इन ऋषि को कवि पदम कवि पद प्राप्त हो गया, तब से लेकर इन ऋषि को कवि पद प्राप्त हो गया। ऋषेः कवित्वं विज्ञाय ब्रह्मः आकाशवाण्या आदिशतः, ऋषेः ऋषि के कवित्व को विज्ञाय जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा आदिशतः आदेश दिया। ऋषि के इस अद्भुत कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा आदेश दिया, ऋषे कुरु रामायणम काव्यम, हे ऋषि रामायण काव्य की रचना करो। तत्र च रामचरितं वर्णय, येन रामस्य पुण्यं चरित्रं निवेदित्वा लोकाः सन्मार्गस्यानुसरेण कुर्युः। तत्र च और वहाँ रामचरितं वर्णय उसमें रामचरित का वर्णन करो, येन जिसमें रामस्य पुण्यम चरित्रम, रामस्य राम का पुण्यम पवित्र चरित्रम चरित्र विदित्वा जानकर लोकः संसार सन्मार्गस्य अनुसरणम सन्मार्ग का अनुसरण कुर्यु करेगा। ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को आदेश दिया कि हे ऋषि रामायण महाकाव्य की रचना करो और उसमें रामचरित्र का वर्णन करो, जिससे राम के पवित्र चरित्र को जानकर संसार उनके सन्मार्ग का अनुसरण करेगा। ब्रह्मणः आदेशानुसारेण वाल्मीकिना श्लोकबद्धः रामायणी कथा लिखिता। ब्रह्मणः आदेशानुसारेण, ब्रह्मणः ब्रह्मा जी के आदेश अनुसारेण आदेश के अनुसार वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध श्लोक के रूप में रामायणी कथा रामायण की कथा लिखी। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध रूप में रामायण की कथा लिखी। स एव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धिम उपगतः, स एव वह ही वाल्मीकि रामायण नामना वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्धिम उपगता प्रसिद्ध हुई। अत्र कविना अनेक विधानि तथ्यानि वर्णितानि, अत्र इसमें कवि ने अनेक विधानि अनेक प्रकार के तथ्यानि वर्णितानि तथ्यों को वर्णित किया है। इसमें कवि ने अनेक प्रकार के तथ्यों को वर्णित किया है, यानी मानव जीवने मार्गदर्शकानि सन्ति, यानी जिनसे मानव जीवन में मार्गदर्शन सन्ति होता है, या जो मानव जीवन के मार्गदर्शक हैं। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितुः आज्ञापालनं भ्रातृस्नेहे परोपकारः दया दाक्षिण्यं दीनरक्षा इत्यादीनि मानवतायाः पोषकानि जीवनमूल्यानि वर्णितानि सन्ति, यानी जिसमें मानव जीवन के मार्गदर्शकानि सन्ति, मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक के रूप में अनेक तथ्य वर्णित हैं। अस्मिन् काव्ये इस काव्य में वाल्मीकि ने पितु आज्ञा पालनम पिता की आज्ञा का पालन, भ्रातृ स्नेह भाई का भाई के प्रति स्नेह, परोपकार है परोपकार, दया, दाक्षिण्यम यानी उदारता,
दीन रक्षा, दीनों की रक्षा, इत्यादिनी इत्यादि, मानवतया पोषकानी, मानवता को पोषित करने वाले, जीवन मूल्यानि, जीवन मूल्यों को, वर्णितानि वर्णित संति किया है। इस काव्य में वाल्मीकि ने पुत्र द्वारा पिता की आज्ञा का पालन, भाई का भाई के प्रति प्रेम, परोपकार, दया, उदारता और दीन दुखियों की रक्षा इत्यादि मानवता को पोषक करने वाले जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। अयम कवि ही संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते। यह कवि संस्कृतस्य, संस्कृत के आदि कवि ही, आदि कवि उच्यते कहे जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं। तद रचना च आदि काव्यम उच्यते। तद रचना, यहाँ संधि हो जाएगी, तत् रचना, उनकी रचना, आदि काव्यम उच्यते, आदि काव्य कही जाती है। अर्थात महर्षि वाल्मीकि इस लौकिक संसार के प्रथम आदि कवि कहे जाते हैं और उनकी रचना रामायण, जिसमें उन्होंने श्री राम का चरित्र वर्णित किया है, वह आदि महाकाव्य कहा जाता है, अर्थात प्रारंभिक महाकाव्य कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ को समझने में अवश्य ही सहायता मिली होगी। यदि आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल संस्कृत देववाणी को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें।